नेपाल की सियासी हलचल और हिंसा का क्या उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों पर भी असर पड़ रहा है? अस्थिरता की चपेट में आ सकते हैं क्या ये इलाके? कैसे नेपाल हिंसा से उत्तराखंड में बढ़ा सीमा सुरक्षा में दबाव और क्यों सीमा पर फिर से किया गया अलर्ट? नमस्कार, पहला हक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, नेपाल में मौजूदा स्थिति राजनीतिक उठापटक, जिसमें गृह मंत्री का इस्तीफा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, यह सब कुछ चल रहा है। इस स्थिति की छाया उत्तर भारत पर भी पड़ती दिख रही है, खासकर उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालयी सीमावर्ती प्रदेश पर। भारत नेपाल संबंधों में हाल में आए तनाव ने सीमावर्ती सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता को बढ़ा दिया है। दगड़ियों, अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार एसएसबी समेत सुरक्षा बलों ने भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता को बढ़ा दिया और गश्त को भी कड़ा कर दिया गया है। दगड़ियों, बता दूं कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में सीमा सुरक्षा विशेष रूप से सतर्क कर दी गई है। नेपाल में राजनीतिक संकट के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, आर्मी ने मोर्चा संभाला और नई सरकार की कवायद की शुरुआत के बीच ये खबर कि उत्तराखंड के वो तमाम जिले, खासकर 3 जिले जहां पर लगातार नजरें सबकी हैं, नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार के कई जिलों पर नजर सबकी है। दगड़ियों, नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो कुछ घटा, अराजकता और हिंसा की स्थिति जो पैदा हुई, सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और इधर भारतीय सीमा के अंदर भी मोर्चा संभाल लिया गया। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और युवा वर्ग की नाखुशी, इन सब के मिश्रण ने एक गुस्से को जन्म दिया। गुस्से की लहर पैदा हुई और उसके बाद हालात दुनिया देख रही है। हालात खौफनाक हो गए। सरकार को देशव्यापी कर्फ्यू और संसद में आपात बैठक तक करनी पड़ी और उसके बाद की तस्वीर हमने सबने देखी, जहां पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया, सेना ने मोर्चा संभाल लिया। दगड़ियों, नेपाल और भारत के बीच की करीब 1750 किलोमीटर लंबी खुली सीमा, जिसमें पासपोर्ट या वीजा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अब चुनौती बनती दिख रही है सीमा। इससे हथियार तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। दगड़ियों, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में ड्यूल सिटीजनशिप वाली बात जो कहते हैं कि दोनों जगह के सिटीजनशिप यहां के लोगों ने ले रखी है, वो भी एक बड़ी समस्या है। उस पर बात कभी होगी, आगे कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले बात जो नेपाल में हो रहा है उसका असर उत्तराखंड में कितना हो रहा है। स्थिति बेहद संवेदनशील बन रही है। दगड़ियों, राजनीतिक उथल पुथल तो मची है नेपाल में और संभावित पलायन का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि पलायन होगा तो कहां होगा? जाहिर सी बात है, उत्तराखंड के 3 जिले और भारत में लोग घुस सकते हैं, आ सकते हैं। भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में इससे मानवीय संकट बन सकता है, जहां अस्थिर परिस्थितियों में लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में दस्तक दे सकते हैं। नेपाली प्रधानमंत्री का इस्तीफा होने के बाद आर्मी ने मोर्चा तो संभाल लिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि नेपाल से लगती भारत की सीमाओं पर किस तरह की चौकसी हो रही है। नेपाल की सीमाएं भारत के किन किन जिलों को छूती है? दगड़ियों, क्या नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता या फिर तख्ता पलट के बाद इन जिलों की हालात पर कोई असर पड़ेगा? दगड़ियों, नेपाल में हिंसा और अराजकता की स्थिति बनी हुई है। अराजकता इस तरीके से फैली कि अब उत्तराखंड के तमाम वो जिले, सीमावर्ती जिले भी डर रहे हैं। इसका सबसे सीधा असर भारत के उन राज्यों पर पड़ रहा है जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश का इलाका, उत्तराखंड के 3 जिले, बिहार के सीमावर्ती जिलों में हलचल है। दगड़ियों, क्योंकि यहां नेपाल में हुई किसी भी घटना की आंच सबसे पहले महसूस की जाती है। बल नेपाल में अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव सुरक्षा पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। इसी तरह उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हैं। राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर सीमा पार से हथियारों की तस्करी हो सकती है। दगड़ियों, मादक पदार्थ आ सकते हैं, मानव तस्करी का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के कारण दगड़ियों, किसी भी हिंसा की स्थिति में नेपाल से भारत लोगों का पलायन हो सकता है, यह आशंका जताई जा रही है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में एक मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है। राष्ट्र में उभरते हुए हालातों के दृष्टिगत, सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद चंपावत में सीमावर्ती सभी थाना तथा चौकियों को अलर्ट किया गया है तथा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त
हमारे जो बॉर्डरिंग एजेंसीज है जैसे कि एसएसबी, उनके साथ समन्वय बनाते हुए बॉर्डर पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कानून व्यवस्था सामान्य है। व्यापार और पर्यटन की बात करूं तो इस अस्थिरता से बुरी तरीके से असर इस पर पड़ा है। भारत और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करूं तो सीमावर्ती शहरों से नेपाल के साथ व्यापार होता रहा है दगड़ियों, जो पूरी तरीके से ठप है। पर्यटन जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी खतरे की जद में है। दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी है कि कैसे वो लोग जो सुबह नेपाल में और शाम को भारत में होते थे बल, और कहते हैं ना नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है, ये तो आपने सुना ही होगा कई बार, लेकिन दरअसल भारत का रिश्ता कहा जाता है, लेकिन ये रिश्ता उत्तराखंड और नेपाल का और गहरा है। यहां नेपाल से लगते जिलों में आप देखेंगे तो किसी की शादी इधर हुई है तो किसी की शादी उधर हुई है। इन दोनों देशों में एक दूसरे के रिश्तेदार रहते हैं। इन दोनों राज्यों में, यानी कि आप ले लीजिए नेपाल वाले जो जिले हैं और जो इलाके हैं और उत्तराखंड के 3 जिले, उनमें दोनों के रिश्तेदार इधर उधर रहते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि करीब 70 लाख नेपाली युवा पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश में हैं दगड़ियों। अब जब आप इन आंकड़ों को और ज्यादा गहराई से खंगालिएगा तो आप पाएंगे कि इन 70 लाख में से कई लाख तो भारत में ही हैं, और कई ऐसे लोग होंगे जो इन आंकड़ों में अभी होंगे ही नहीं। ये तो बात हो गई रिश्तों की, लेकिन आज बात नेपाल में हिंसा की और उत्तराखंड पर पड़ते असर की हो रही है। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन नेपाल से लगते सीमाओं पर सुरक्षा को और दुरुस्त कर दिया गया है। दगड़ियों, ये स्थिति तब है ताकि कोई भी स्थिति ऐसी न बने जो हिंसक का प्रदर्शन का असर भारत पर या फिर उत्तराखंड के इन जिलों पर पड़े। नेपाल की आग की चिंगारी उत्तराखंड की तरफ भी आ सकती है, खासकर उधम सिंह नगर, खटीमा कावो क्षेत्र, पिथौरागढ़ और चंपावत जिला, जहां निगरानी तगड़ी कर दी गई है दगड़ियों। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या आप उन इलाकों से इस खबर को देख रहे हैं जहां नेपाल की सीमाएं लगती हैं? खटीमा का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा असर नेपाल का और भारत के संबंधों पर पड़ता दिखता है हमेशा, या फिर पिथौरागढ़ का इलाका या चंपावत का इलाका? वहां पर अगर आप हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट के जरिए क्या स्थिति है और इसका भारत पर कैसा असर पड़ सकता है। खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई न भूलें दगड़ियों। जय उत्तराखंड।